वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा सिलेक्शन बैच का ये 12वां वीडियो है। इससे पहले हमने 11 वीडियो अपलोड कर दिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएँ। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि 45 प्लस क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें आपके करंट अफेयर्स, जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होंगे जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी 2021 को रद्द कर दिया है। ऐसा इस ट्रॉफी के इतिहास में कौन सी बार हुआ है? यानी रणजी ट्रॉफी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 2021 में इसे रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द कर दिया गया? कोरोना के कारण इस ट्रॉफी को, रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करते हैं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो सौरभ गांगुली इस समय वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, सौरभ गांगुली वर्तमान में इस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। अगर सीईओ की बात करते हैं तो सीईओ कौन है? हेमांग अमीन है। वर्तमान में बीसीसीआई के सीईओ हेमांग अमीन है। ठीक है, और सेक्रेटरी कौन है? बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? आप जानते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह जी हैं वर्तमान में बीसीसीआई के सेक्रेटरी। तो जय शाह आपके हो जाएंगे बीसीसीआई के सेक्रेटरी। तो ये रहे बीसीसीआई से महत्वपूर्ण फैक्ट। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? सौरभ गांगुली है। सीईओ कौन है? हेमांग अमीन है। और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बात करते हैं हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो एडवर्ड टेलर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो आपका जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ओपेनहेमस ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ओपेनहेमस ने परमाणु बम की खोज की थी। ठीक है, और रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम की किसने खोज की थी? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। अगर परमाणु बम की खोज पूछा जाएगा तो किसने की थी? तो रॉबर्ट ओपेनहेमस ने की थी। और परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर, ये देखिए, एक हाइग्रोमीटर होता है, एक हाइड्रोमीटर होता है। ग्रो जब आए तो आर्द्रता मापी जाती है। जब ड्रो आए, जैसे हाइड्रोमीटर, तो उससे क्या मापा जाता है? द्रव का घनत्व मापा जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया हाइग्रोमीटर। ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, लेकिन फिर पुनः आपको मैं बता देता हूँ कि ये कन्फ्यूजन इसमें आप न रहिएगा कि हाइग्रो से क्या मापा जाएगा और हाइड्रो से क्या मापा जाएगा। हाइग्रो से आर्द्रता, जैसे ग्रो आए आर्द्रता और ड्रो आए घनत्व, बस समाप्त। ठीक है, कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो इसमें ग्रो पूछा है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर वही हाइड्रोमीटर पूछता तो द्रव्य का घनत्व हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो अर्थ आवर पूछा है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अर्थ आवर है क्या। अर्थ आवर है
कि बिजली की खपत को कम करना, यानी बिजली की बचत करना ही अर्थ आवर का मुख्य उद्देश्य है। ये पहली बार 2007 में मनाया गया था। कहाँ पे मनाया गया था? ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी, सिडनी में वहाँ पे मनाया गया था 2007 में। और ये उस समय क्या किया गया, 8:30 बजे 9:30 बजे लगभग 1 घंटे तक पूरे शहर की लाइटों को बंद कर दिया गया था। इसी को क्या नाम दे दिया गया? अर्थ आवर नाम दे दिया गया। तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? WWF द्वारा। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा। आप वे वाला WWF मत समझ लीजिएगा जिसमें फाइटिंग होती है, वे वाला WWF नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड फंड एक संस्था है WWF, जिसके द्वारा अर्थ आवर मनाया जाता है। जो 2021 में आपका अर्थ आवर कब मनाया गया है? तो 27 मार्च को मनाया गया है 2021 में। अगर 2022 में बात करते हैं ये कब मनाया जाएगा? 26 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा WWF। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग से है? तो बात करते हैं नागरिकता का। तो नागरिकता किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 में इसका उल्लेख किया गया है नागरिकता का। और किस भाग में है? तो भाग 2 में है। अगर नागरिकता की बात करते हैं, यह किस देश से लिया गया है? नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, अगर बात करते हैं भाग 3 की, तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकार 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकार हैं। और ये किस देश से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है और इसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है। भाग 4 की बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये अनुच्छेद का कितने से कितने तक है? 36 से 51 तक है। ठीक है, तो ये मुख्य बातें आप लोग याद रखिएगा कि आपका भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। किस अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? 5 से 11। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक? 12 से 35 है। और ये किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 है। और किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इतनी बातों को आप लोगों को याद रखना ही होगा अगर आने वाली परीक्षाओं को आपको पास करना है। तो ये सभी बातें आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। अगर कोई पूछ दे आपसे भाग 4 में क्या है, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51। और किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका तरुण गोगोई जिन्हें मरणोपरांत विभूषण से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? उन्हें हाल ही में विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वे असम राज्य के मुख्यमंत्री थे, तरुण गोगोई। उनकी मृत्यु की बात करते हैं तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 नवंबर 2020 को उनकी मृत्यु हुई थी। ये असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर असम की बात करते हैं, असम की राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तरुण गोगोई को मरणोपरांत विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया, वो असम के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बारूद एक मिश्रण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बारूद की। तो बारूद की खोज सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो चीन में हुई थी। सबसे पहले चीन देश में बारूद की खोज हुई थी। और ये बारूद में जो जो मिलाया जाता है, कौन कौन से मिश्रण होते हैं? तो नाइटर आपका होता है, सल्फर होता है और चारकोल होता है। तो बारूद किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बारूद की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई? चीन में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 प्रतिरोधी जिनका मान 2, 4 और 8 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तंत्र का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी ये सभी किस में जोड़े जा रहे हैं? समांतर क्रम में जोड़े जा रहे हैं। तो समांतर क्रम का फार्मूला आता है प्रतिरोध अज्ञात करने का। तो 1/r बराबर 1/r1
+1/R2 +1/R3 होता है। तो यहाँ पे कितना दिया गया 1/2 + 1/4 + 1/8। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 बार, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 4 है, 4 से 8 में भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे 8 में तो 1, यानी 4 2 6 1 7। इतना 1/R1 यानी 1/R बराबर आपका कितना आया 7/8। तो हमें R का मान निकालना है तो 8/7 हो जाएगा। तो ये 8/7 होगा। तो इसका मतलब कि ये इसका मान कितना होगा 2 से कम होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से कम होगा। 8/7 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 से कम ही होगा, 1 दशमलव कुछ आएगा। तो ये आपका आंसर जो दिया गया है 2 ओम से कम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप फार्मूला याद रखिएगा, समांतर क्रम में क्या होता है कि 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। इसी तरह आप बढ़ते चले जाएंगे। और श्रेणी क्रम में क्या होता है R बराबर होता है R1 + R2 + R3। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला मानव रहित गगनयान मिशन कब लॉन्च होगा। यानी इसरो ने अपना पहला मानव रहित गगनयान कब, यह मिशन कब लॉन्च करेगा। तो बात करते हैं इसरो की। इसरो की स्थापना कब की गई थी 15 अगस्त। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो मानव रहित गगनयान मिशन लॉन्च करेगा वो दिसंबर 2021 में लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसरो के अगर बात करते हैं इसरो के इस समय अध्यक्ष कौन है तो के सिवान इस समय इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन सा संरचना ट्रांसपिरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ट्रांसपिरेशन के लिए कौन सा वह पौधे का भाग होता है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है, यानी पौधों तक ये जड़ों ये क्या करता है, जल का परिवहन करता है। अगर इसमें आपका ट्रांसपिरेशन के बारे में पूछा है तो ट्रांसपिरेशन एक ही आपका पौधे का भाग करेगा, स्टोमेटा। स्टोमेटा का आपने पत्तियों के पीछे देखे होंगे, हल्का हल्का छिद्र होता है, उसी के द्वारा क्या होता है वाष्पोत्सर्जन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोमेटा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आवर्त सारणी के एक एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं। आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं। यानी पूछा है कि जो आवर्त सारणी आपकी है उसमें एस ब्लॉक में कुल टोटल कितने तत्व हैं। तो बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक में तत्वों की तो फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो आपका एस ब्लॉक है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में बढ़ता है। टोटल अगर बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन है आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। फर्स्ट ग्रुप में पोटेशियम आपका है, रूबियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। यानी टोटल पहले ग्रुप में कितने 7 तत्व हैं। और जो सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो सेकंड ग्रुप में आपका आता है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है और रूबियम है। यानी टोटल इसमें कितने आते हैं 3 3 6 आते हैं। तो दोनों को मिलाकर 13 तत्व इस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करते हैं आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको किसने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, तो वो मोसले ने दिया था। कब दिया था 1913 में दिया था। आधुनिक जो आवर्त सारणी है आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जो मेंडलिप ने आवर्त सारणी का नियम दिया था वो परमाणु भारों पर आधारित था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फास्जीन का रासायनिक नाम क्या है। पूछा हमसे फास्जीन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो फास्जीन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है तो इसमें क्या हो जाएगा PCl3 हो जाए। ट्राई है तो क्लोरीन की मात्रा के अणु कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब बात करता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, तो पेंटाक्लोराइड में इसका मतलब कि क्लोरीन कितना होगा, 5 होगा, Cl5। आपका क्या है, फास्फीन है। फास्फीन का जो रासायनिक सूत्र होता है PH3 होता है। और अगर आप बात करते हैं कार्बोनिल क्लोराइड की, तो कार्बोनिल होता है Cl2 होता है। तो फास्फीन का रासायनिक नाम क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, COCl2 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, नींद के दौरान एक आदमी का रक्तचाप। देखिए, जब आप सोते हैं तो आपका रक्तचाप क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है कम होता है। अगर आप दौड़ते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें सोते वक्त पूछा है तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर सामान्य व्यक्ति के ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो 120/80 mmHg होता है। अगर सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप की बात करते हैं 120/80 mmHg होता है। अगर आप सोए हुए हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, यानी घटता है। और आप दौड़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आपका उस समय क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, यानी बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है। तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, W/T होता है। W आपका क्या है, कार्य है, T आपका समय है। कार्य का मात्रक जूल होता है और T का समय का मात्रक सेकेंड होता है। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक हो गया, शक्ति का मात्रक हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय होता है। बल का मात्रक की बात करते हैं तो न्यूटन होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पशु रोग अनुसंधान एवं रोग केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये जो पशु रोग अनुसंधान एवं रोग केंद्र कहाँ पर, पूरे भारत में एक ही जगह स्थित है। वो जगह कौन है, उत्तर प्रदेश का बरेली जिला, जहाँ पे बरेली जिला के इज्जत नगर शहर में यह जो पशु रोग अनुसंधान एवं रोग केंद्र स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बरेली के इज्जत नगर शहर में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग 15 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की, तो आपका विंसेप मासिफ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका पहली बार ओजोन परत में छिद्र को देखा गया था वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही देखा गया था। जो ओजोन परत को क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, वो आपकी CFC गैस जिम्मेदार होती है। और वो भी CFC में सबसे ज़्यादा कौन गैस जिम्मेदार होती है, क्लोरीन गैस सबसे ज़्यादा अधिक हानि पहुंचाती है। अगर जो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, किससे मापी जाती है, डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। ठीक है, और ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। तो ये सभी मुख्य पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन दो शहरों को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की बात करते हैं, ये किन दो शहरों को जोड़ता है। तो आपके दिल्ली और कोलकाता के मुख्य शहरों को ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जोड़ता है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या की बात करते हैं कि स्थापना कब हुई थी, 1988 में। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, दिल्ली के द्वारिका शहर में इसका मुख्यालय है। अगर NHAI का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है NHAI का फुल फॉर्म।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित भौतिक राशि और उसके एसआई मात्रक में कौन गलत मिलान है। यानी जो नीचे दिए गए हैं भौतिक मात्रक राशियाँ, उनके मात्रक दिए गए हैं, इसमें से कौन सा गलत मिलान है उसको आपको छांटना है। तो आपका जो विद्युत आवेश है इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, ये सही है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये भी सही है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ये भी सही है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, वोल्ट दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन ये क्या होगा आपका गलत है। ये मिलान जो है गलत है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, न कि वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त का अध्ययन कहलाता है। तो बात करते हैं रक्त के अध्ययन को, तो इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर रक्त के पीएच मान की बात करते हैं तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, अर्थात ये हल्का क्षारीय होता है रक्त। अगर रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है। रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है। तो रुधिर का दाब किससे मापा जाता है, तो आपका स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, जिसके सहायता से रुधिर का प्रेशर मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टेथोस्कोप आप जिसे आम भाषा में क्या कहते हैं, आला कहते हैं। इससे क्या किया जाता है, जो दिल की धड़कनों को सुना जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। ईसीजी आपका है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इससे हृदय की गति का पता चलता है। एमआरआई, इसके पूरे शरीर का जो इमेज बनाया जाता है ये एमआरआई द्वारा होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, फेशियल कंकाल कितनी हड्डियों का बना होता है। तो जो आपके फेशियल चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, वो टोटल 14 हड्डियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो अलमाटी बांध, तो इसको आप कैसे याद करेंगे, अलमाटी, माटी कौन खाता था, कृष्ण जी खाते थे। तो ये किस नदी पर बना है अलमाटी बांध, कृष्णा नदी पर। ये याद करने की ट्रिक होती है कि अलमाटी बांध माटी कौन खाता था, कृष्ण जी खाते थे, तो कृष्णा नदी पर आपका अलमाटी बांध है। तो कृष्णा नदी से 3 बांधों को आप लोग याद रखिएगा। एक आपका नागार्जुन आता है, नागार्जुन बांध किस पर है, कृष्णा नदी पर है। एक आपका आता है श्री सेलम बांध आता है आपका, ये किस पर है, ये भी कृष्णा नदी पर है। और एक आपका अलमाटी बांध भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध और श्री सेलम बांध। ये तीनों महत्वपूर्ण बांध हैं, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की। तो यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, यह पुरस्कार 1995 से दिया जा रहा है। गांधी जी के 125वें जन्मदिन के अवसर पर ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ये 2020 में किसे दिया गया था, तो बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिताजी हैं, उन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2020 का दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके तहत 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ऐसा अर्थात नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1992 में की गई थी। और इस समय वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, रेखा शर्मा इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो 1972 में भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। इसमें कितनी अनुसूचियाँ, ये भी पूछा जाता है कितनी अनुसूचियाँ, 6 अनुसूचियाँ हैं। और एक आपसे पूछा जाता है कि 1973 में क्या लागू हुआ था? 1973 में आपका जो टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था। 1973 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ था? तो 1973 में लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है जलीय। तो हाइड्रोफाइट से को किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधा होता है। हाइड्रोफाइट क्या होता है? एक जलीय पौधा होता है। एक जड़ रहित पौधे को क्या कहते हैं? एक जड़ रहित पौधे को ब्रायोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा कहते हैं जड़ रहित पौधों को। और एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटा कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर्य से आने वाली यूवी अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणें प्रमुख रूप से किस कैंसर का कारण बनती हैं? जो आपके सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो किस कैंसर को बनने में मदद करती हैं? तो आपका जो त्वचा कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो अगर बात करते हैं मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या तो 20 होती है। तो आपका राइट आंसर हो यहाँ पे 20 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 20। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होनी चाहिए? 20 होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तो धातु की बात करता है तो लिथियम आपका क्या है? धातु है। सोडियम धातु है। कोबाल्ट आपका धातु है। लेकिन हीलियम आपका क्या है? अधातु है। हीलियम आपका क्या है? अधातु है और एक प्रकार का गैस है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो टोटल अगर आवर्त सारणी की बात करते हैं, वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल 118 तत्व हैं। टोटल 118 तत्व हैं जिसमें से 93 क्या है? धातु है, 7 क्या है? उप धातु है, प्लस 18 अधातु है। टोटल 118 तत्व हैं जिसमें 93 धातु, 7 उप धातु, 18 अधातु है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, दोलनीय स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वह क्या होगी? तो जैसे ही आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? जी का मान घट जाएगा। और ये आवर्तकाल और गुरुत्वीय त्वरण में जो संबंध होता है टी प्रोपोर्शनल होता है 1/√g होता है। जैसे ही जी का मान घटेगा आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। तो उस समय क्या होगा? जब आवर्तकाल का मान बढ़ेगा तो आपका जो घड़ी होगी वो धीमे चलने लगेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनसंघ की बात करते हैं तो ये भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। इसकी स्थापना किसने किया था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ की स्थापना किया था। इसके पहले जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष थे, जो बाद में 1977 में इसका नाम बीजेपी पड़ गया था। और बीजेपी की स्थापना 1977 में हुई। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 1980 में पहली बैठक हुई थी बीजेपी की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कब स्थापना हुई? 1951 में। 1977 में इसका नाम बीजेपी पड़ गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32।
तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूर्व राज्यपाल जस्टिस अंशुमान सिंह का निधन 8 मार्च 2021 को हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो हाल ही में जो 8 मार्च 2021 को अंशुमान सिंह का निधन हुआ है वो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? वो राजस्थान और गुजरात दोनों के राज्यपाल रह चुके हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात और राजस्थान के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? जो जांघ में पाई जाती है हड्डी उसको क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? तो पेनिसिलिन की बात करते हैं, इसके आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और अगर रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव की दांतों की बात करते हैं तो मानव में टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं। और सबसे जो दांतों पर ऊपरी परत होती है वो किसकी होती है? इनेमल की होती है, जो सबसे कठोर होती है। ठीक है, दांतों पर जो ऊपरी परत पाई जाती है वो किसकी होती है? इनेमल की होती है, जो सबसे कठोर होता है मानव शरीर में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसमें कह रहा है कौन सा? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट हुक, सही है। लिस्टर सड़न रोकने वाली सर्जरी, लिस्टर ने सड़न रोकने वाली सर्जरी दी थी, सही है। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी, सही है। इसमें कौन मेल नहीं खाता? वान लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, सही है, लेकिन रोगाणु सिद्धांत नहीं दिया था। रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो लुई पास्चर ने रोगाणु सिद्धांत दिया था, लुई पास्चर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो बात करते हैं यूरोप की। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा है। कौन है? वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है? यांग टेसी क्यांग है, यांग सिटी क्यांग। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग सिटी क्यांग। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन है। और आपसे पूछा है मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो उत्तरी अमेरिका की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, एशिया की यांग सिटी क्यांग, और दक्षिण अमेरिका की है अमेजन, और उत्तरी अमेरिका की है मिसौरी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण होता है? तो एलिसा टेस्ट के द्वारा HIV एड्स का परीक्षण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HIV दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को HIV दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, रक्त अल्पता किसके अभाव के कारण होता है? तो रक्त अल्पता जो होता है वो किसके अभाव के कारण होता है? तो विटामिन सी से आपका क्या होता है? स्कर्वी होता है। प्रोटीन से मरासमस, आपका क्वाशियोरकर मरासमस रोग होता है। विटामिन ए से आपका रतौंधी होता है, जो आपका फोलिक एसिड होता है, जिसका ये विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता रोग अर्थात एनीमिया रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस नाम के भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। और इसमें जो जनरल डायर था निहत्थे भारतीयों पर
गोली चलाने का आदेश दिया था, उसमें जो भारतीय सहयोग किया जनरल डायर का, वो कौन था? हंसराज था। तो जनरल डायर को किसने मारा था? तो जनरल डायर को उधम सिंह ने लंदन में जाकर उसकी हत्या की थी, उधम सिंह ने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सा भारतीय था जो जनरल डायर का सहयोग किया था? हंसराज किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का पूछा है सबसे बड़ा देश, तो आपका ब्राज़ील है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 1000 के लिस्ट में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं? तो जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई है, 1000 की सूची में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं? टोटल 22 इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है, कहाँ पे हुआ है? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। कौन सा इसका संस्करण था? 32वां संस्करण था। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया ये किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका देश से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 61 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में क्या समान होता है? अगर आप किसी प्रतिरोधक को श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक परिपथ में आपका जो विद्युत धारा होता है वो समान होता है। अगर यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि प्रतिरोधकों को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या समान होता है? तो आपका वोल्टेज विभवांतर समान होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत धारा समान होता है। तो ये रहे आज के हमारे 45 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल थे। आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसी तरह से आप लोग डेली शाम 7 बजे प्रतिदिन लाइव हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। अब मिलते हैं कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।